हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं शिवानी स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म कॉन्सेप्ट आईटीआई पर। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जाकर कॉन्सेप्ट आईटीआई हमारा चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इसी पर सारी आईटीआई की क्लासेस मिलने वाली है, चाहे वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की है, इंजीनियर ड्राइंग है, कॉस्मेटोलॉजी है, फीटर टर्नर मशीनिस्ट। तो अगर आप आईटीआई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। ये सारी अपडेट आपको इसी पर मिलने वाली है, ठीक है। तो एम्प्लॉयबिलिटी फर्स्ट ईयर की जो हम डेली एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं आपका टॉपिक वाइज, उसकी आज क्लास नंबर 19 होने वाली। जिन लोगों ने मेरे पहले की क्लास नहीं देखी है उनको क्या करना होगा, प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर जाएंगे आप हमारे चैनल के, तो वहां पे आपको क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है। शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। आपकी तैयारी कैसी चल रही है सभी लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा। जो भी मैं पढ़ाती हूँ सब समझ में आ रहा है या नहीं। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर कोई कंप्यूटर और इंटरनेट का आराम से क्या है इस्तेमाल आराम से कर सके तो इसे क्या कहते हैं। देखिए जाहिर सी बात है, आप लोग फोन भी यूज करते होंगे, इंटरनेट यूज करते होंगे, उसका इस्तेमाल आप क्या कर रहे हैं, बड़े ही आराम से करते हैं। हमारा फोन गिर जाता है तो आजकल हमारी जान निकल जाती है पहले ना। तो अगर आप किसी चीज का किसका जैसे कंप्यूटर वगैरह और इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत ही आराम से कर रहे हैं तो इसे क्या कहते हैं। खेल साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, सांस्कृतिक साक्षरता या फिर भाषा साक्षरता। जाहिर सी बात है, अब देखिए यहाँ पे कोई स्पोर्ट्स के बारे में तो बात किया नहीं गया ना, कि आप खेल में कैसा खेल रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। सांस्कृतिक भी, यहाँ क्या किसी संस्कृति की बात की गई है कि आप इस संस्कृति में क्या है बहुत ही अच्छे हैं। संस्कृति क्या, हमारा जो कल्चर होता है, ठीक है। भाषा भी नहीं, तो क्या हो जाएगा आपका, अगर आप इंटरनेट और कंप्यूटर की बात करें तो यहाँ पे डिजिटल साक्षरता, ये आपकी क्या कहलाती है, डिजिटल साक्षरता कहलाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इनमें से किस काम में हमें डिजिटल लिटरेसी की जरूरत है। अब वही चीज अभी हमने क्या बताया आपको, कि आप कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिजिटल साक्षरता बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप, तो अभी मैम आपने बताया जस्ट डिजिटल डिजिटल साक्षरता, ठीक है, जिसमें हम कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं। अब यहाँ पे दिया है क्या होगा, ऑनलाइन जानकारी ढूंढना, रिज्यूम बनाना, ईमेल के माध्यम से संचार करना। तो जाहिर सी बात है, डिजिटल लिटरेसी का मतलब क्या होता है, इंटरनेट से जुड़ी हुई सारी चीजें। तो वहां पे आपका ऑनलाइन जानकारी भी आ जाएगी, रिज्यूम बनाना भी हो जाएगा, ईमेल के माध्यम से क्या है संचार, और इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, इनमें से कौन सा काम इंटरनेट की मदद के बिना किया जा सकता है। इनमें से ऐसा कौन सा काम है जो आप इंटरनेट के बिना भी कर सकते हैं। आजकल इंटरनेट के बिना आपका मोबाइल क्या हो जाता है, बिल्कुल डिब्बा हो जाता है, रिचार्ज खत्म हो जाए तो। लेकिन ऐसा कौन सा काम है जो आप उसके बिना भी कर सकते हैं। दीवारों पर पेंटिंग करना, ऑनलाइन नौकरी खोजना, ऑनलाइन वीडियो देखना, या डिजिटल रिज्यूम बनाना। तो आपको पता है, अगर आपके फोन में नेट नहीं है, आपके कंप्यूटर में नेट नहीं है, इंटरनेट की सहायता से आप केवल और केवल क्या कर सकते हैं, कलाकारी कर सकते हैं, पेंटिंग बना सकते हैं वॉल पर। लेकिन सॉरी, हाँ ये बना सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन नौकरी वगैरह आप नहीं ढूंढ सकते। इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, नेट की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कृष्णा एक टीचर है, कृष्णा क्या है, एक टीचर है। वह ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है, क्या करना चाहता है, जैसे आपको हम ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं इसी प्रकार से आप भी क्या है ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं। इनमें से कौन सा डिवाइस वह इस्तेमाल कर सकता है, इनमें से ऐसा कौन सा डिवाइस है वो क्या है जो इस्तेमाल कर सकता है। कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट। अब जाहिर सी बात है, आप सभी लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो कुछ लोग मेरी क्लास को क्या है आप लोग टैबलेट में देखते होंगे, कुछ लोग कंप्यूटर में देखते होंगे, कुछ लोग क्या करते होंगे लैपटॉप पर भी देखते होंगे। तो इन सभी का डिवाइस का वो क्या कर सकता है, प्रयोग कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सलीम को काम पर जरूरी डिजिटल स्किल के बारे में बात करने की जरूरत है। किसके बारे में, डिजिटल स्किल के बारे में। इनमें से किस काम के लिए डिजिटल स्किल की जरूरत होती है, इनमें से किस काम के लिए उसे डिजिटल स्किल की जरूरत होगी। ईमेल और चैट के जरिए बातचीत करना, तो जाहिर सी बात है उसे ये तो आना चाहिए। दस्तावेज और वर्कशीट बनाने और संपादित करना, ये भी उसको आना चाहिए। और वर्कशीट बनाना और संपादित करना, तो मेरे ख्याल से क्या होना चाहिए यहाँ पे उसे इन सभी कार्यों में क्या होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से कौन सा डेस्कटॉप कंप्यूटर का हिस्सा नहीं है।
इनमें से ऐसा कौन सा डेस्कटॉप है जो कंप्यूटर का हिस्सा नहीं है? आपने सभी लोग कंप्यूटर यूज करते होंगे, आजकल तो घर घर में कंप्यूटर है, लैपटॉप है। तो इनमें से क्या है जो डेस्कटॉप कंप्यूटर का हिस्सा नहीं है? मॉनिटर, एंटीना, या फिर वेब कैमरा, या फिर माउस। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। माउस से आप चलाते हैं ना, माउस का यूज हम करते हैं, एरो रहता है, जहाँ ले जाते हैं वहीं पे इसको क्या करते हैं, सहायता से हम कार्य करते। तो क्या हो जाएगा आपका, इनमें से क्या हो जाएगा, डेस्कटॉप का हिस्सा पूछा है, आपका नहीं है। तो जो वेब कैमरा होता है आपका, क्या होता है, ओ सॉरी, वेब कैमरा नहीं, सॉरी, ये तो रहता ही है, क्या है, एंटीना। ठीक है ना, एंटीना, ये इसका हिस्सा नहीं। ये एंटीना आपने देखा होगा ना, एंटीना कहाँ लगता है आपका, पहले लगता था ना, टीवी भी जब चलाते थे पहले जमाने में, एंटीने का यूज किया जाता था टीवी में सिग्नल लाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये आपके डेस्कटॉप का हिस्सा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है सीपीयू का मतलब क्या है? अब देखिए, कंप्यूटर में आप बोलते हैं ना सीपीयू, पीसीयू, सीपीयू क्या है, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपसे पूछा है। पोस्ट पर यूनिट, सेंट्रल पावर यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या फिर कटिंग पावर यूनिट। बताइए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सीपीयू का मतलब होता है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, इसी प्रकार से आपसे छोटे छोटे जो आपकी साक्षरता, देखिए स्किल का मतलब ही क्या है कि आपकी बेसिक कम से कम जो आपको आनी चाहिए। अब कंप्यूटर के बारे में क्या है, कुछ नॉलेज आपको होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। डैश को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसको क्या कर लीजिएगा, स्टार बना लीजिएगा ऐसे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहा जाता है, किसे कहा जाता है? बताइए, वेब कैमरा को, या ट्रैक पैड, या फिर मॉनिटर, और डी कह रहा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो जहां ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको अभी हमने क्या कहा था, सीपीयू, सीपीयू, इसी को क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सफीना अपने दोस्त से वीडियो कॉल पर बात करना चाहती है। डेस्कटॉप कंप्यूटर पर वीडियो कॉल के लिए इनमें से क्या जरूरी? अब अगर उसने डेस्कटॉप पर कंप्यूटर पर क्या करना है, वीडियो कॉल करनी है, तो उसको क्या चाहिए? अब जाहिर सी बात है, आप मोबाइल से वीडियो कॉल करते हैं तो उसमें कुछ आपको नहीं जरूरत, लेकिन जब आप डेस्कटॉप कंप्यूटर का यूज करते हैं तो वहां पे आपको क्या चाहिए, ट्रैक पैड चाहिए, रिमोट चाहिए, प्रिंटर चाहिए, या फिर वेब कैमरा चाहिए। अब जाहिर सी बात है, अगर आप डेस्कटॉप पे बात करें तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, कैमरा होना चाहिए। वीडियो कॉल कर रहे हैं, कॉल तो हो नहीं रही है, वीडियो कॉल के लिए किसकी हेल्प चाहिए आपको, एक कैमरा होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रिंटर का यूज क्यों हम करते हैं, प्रिंट आउट करने के लिए, आपको पता है इसलिए करते हैं, किसी चीज का प्रिंट आउट निकलवाने के लिए ना, प्रिंट आउट के लिए आप लेके जाते हो ना एडमिट कार्ड वगैरह, कोई भी चीज है, प्रिंट आउट करने के लिए क्या करते हैं, वहां पे प्रिंटर का प्रयोग करते हैं। रिमोट आप में टीवी वगैरह में किसी चीज को कंट्रोल करने के लिए हम करते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। रश्मि ने हाल ही में एक नया लैपटॉप खरीदा है, ठीक है, क्योंकि उसका पुराना कंप्यूटर काम करना बंद कर चुका है। क्या किया है उसने, हाल ही में एक नया लैपटॉप खरीदा क्योंकि जो उसका पुराना कंप्यूटर था वो काम करना बंद कर चुका है। लैपटॉप का कौन सा हिस्सा माउस की तरह काम करता है? अब लैपटॉप में भी आपने देखा होगा, जो छोटा सा माउस होता है ना, वो नहीं रहता है, ठीक है ना, जैसे मेरे पास है नहीं अलग से। ठीक है, माउस तो सभी लोगों ने देखा होगा, जब आप कंप्यूटर चलाते हैं तो उसमें एक अलग से माउस रहता है, ऐसे छोटा सा, इसी की सहायता से हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को चलाते हैं। लेकिन लैपटॉप में क्या होता है, ऐसे माउस ना होकर ऐसे स्पेस दिया होता है उसमें आगे की तरफ, इस प्रकार से। इस पर जब आप अपनी उंगलियां चलाते हैं तो ये क्या करता है, माउस का ही कार्य करता है। तो इस हिस्से को क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा है। ट्रैक पैड, क्या कह रहा है, स्पीकर, कीबोर्ड, या फिर डेस्कटॉप, या फिर क्या कह रहा है, डेस्कटॉप। तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो आपका लैपटॉप में इस तरीके से बना होता है, जिस पर आप क्या करते हैं, एक माउस का काम करता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रैक पैड बोलते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। स्पीकर अलग चीज है, हम गाने वगैरह सुन सकते हैं, और साउंड वगैरह के लिए। कीबोर्ड आपका क्या है, जिसपे आपकी की बनी होती है, ABCD 1 2 3 4 ये सारा लिखा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, कीबोर्ड बोलते हैं। और डेस्कटॉप आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन था। आपको पता है डेली हम टॉप 10 क्वेश्चन करते हैं। ऐसे ही अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आगे आपको 2 दिन के अंदर ही क्या है, हमारे ऐप पर आपको क्लासेस मिलने वाली है, वो भी फुल थ्योरी। तो जो भी पढ़ना चाहते हैं CITS 2026 की, ठीक है, CITS 2026 में अगर आप CTI करने की सोच रहे हैं तो उसकी भी तैयारी हम आपको करवाने वाले हैं। तो बस आपको क्या करना है, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।